हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने में 2 प्रदोष पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। तो अभी हम लोग जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, 7 तारीख को पड़ रहा है या 8 तारीख को पड़ रहा है, किस दिन प्रदोष का व्रत करना है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महादेव की कृपा के लिए कौन सा उपाय करना है। तो आइए बिना विलंब वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदोष के दिन चाहे जिस स्थिति में हो, आपको एक नियम जरूर लेना चाहिए कि आप हो सके तो जो आपके आसपास का शिवलिंग हो वहाँ पे जाकर के 1 लोटा जल और संध्या के समय 1 दीपक जला दें। और अगर आप दोनों टाइम नहीं जा पा रहे तो आप शाम के टाइम जाकर 1 दीपक जरूर जला लीजिए। इससे महादेव की विशेष कृपा होती है और प्रदोष पर भोलेनाथ की कृपा के लिए और विशेष उपाय किया जाता है, जैसे कि आप अलग अलग द्रव्यों से उनका अभिषेक कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से। इससे भी वे बेहद प्रसन्न होते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई को रात 11:10 पर शुरू होगी और वही तिथि का समापन होगा 9 जुलाई को देर रात, यानी कि 9 जुलाई को रात 12:38 पर। ऐसे में उदया तिथि को मान्य रखते हुए पूरे दिन जो त्रयोदशी तिथि रहने वाली है वो 8 जुलाई को रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में 8 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा और इस प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। इस प्रदोष का व्रत करने से हर प्रकार के दुख तकलीफ दूर होते हैं। चलिए आज का पंचांग भी नोट कर लीजिए। सूर्योदय का समय सुबह 5:37 पर है। सूर्यास्त होगा 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होगा सुबह 4:14 से 4:56 तक। विजय मुहूर्त का टाइम होगा दोपहर 2:44 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आपको पूजा करना है, इस बात का ध्यान रखिए, तो इसी मुहूर्त में आप पूजा करिएगा शाम 7:17 से 7:37 तक। और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी समय आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष मुहूर्त है जिससे कि आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। और देखिए, जिन लोगों के ऊपर आज कर्जे बहुत हैं, मैं एक उपाय आपको हमेशा बताती हूँ कि जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं वो घबराए नहीं, वो भोलेनाथ की शरण में रहें और गुड़ का जल चढ़ाते रहें। और एक चीज़ और बताऊँ, एक से बढ़कर एक वीडियोज़ इस समय जा रही हैं सावन की, तो सावन की वीडियोज़ देखिए, शिव पूजा के उपाय देखिए और शिव पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है सब कुछ मैं नोट करा चुकी हूँ, तो उन वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। और चलिए अब उपाय क्या बताना, उपाय तो हम लोग सावन में ही करेंगे, तो बस आप साधारण विधि से पूजा कर लीजिए। गुड़ का रस आज जरूर चढ़ा दीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं, लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं
वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले, लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हों जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने न सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।